हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 18 लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसका 150 प्रश्न का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि रंगभूमि ए एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जो है रंगभूमि का उपन्यास के रचयिता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो दोस्तों 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम जो है वो धनपत राय श्रीवास्तव था। और जिनके प्रसिद्ध उपन्यास की बात करें दोस्तों तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गमन, गोदान इत्यादि प्रमुख इनका उपन्यास रहा है। और जो कहानी संग्रह की बात करें तो नमक का दरोगा, प्रेम, पचीसी, सोजे वतन और प्रेम तीर्थ, पाँच फूल, सप्त सुमन ये इनका प्रसिद्ध कहानियां रही। और जो बाल साहित्य की बात करें तो इनके कुत्ते की कहानी और जंगल की कहानी बाल साहित्य में बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध हुए थे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से लक्ष्य सेन संबंधित है। अगला सवाल है कि हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पटचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। अगला सवाल है कि वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वीर सुरेंद्र साई जो थे वो उड़ीसा के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला सवाल है कि रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिज खेल से यह संबंधित है। अगला सवाल है कि मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर महल जो तो वो वाडे यारो का निवास स्थान था। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे लंदन में सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा जो थे वो लंदन में जाकर के सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या की थी। अगला सवाल है कि रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। रोवा वन्यजीव अभयारण्य के अलावा सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य और गुमटी वन्यजीव अभयारण्य ये प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य जो है वो त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में ये उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रपति के बाद एक उपराष्ट्रपति का पद भी होगा। अगला सवाल है कि नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिफ्ट चैनल कहा जाता है। अगला सवाल है कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम जो थे उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में स्थित है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ जो है वो बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। और जो डेट वाइज कहे तो हरिजन संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 ईस्वी को हुई थी। हरिजन सेवक संघ का जो पूछा जाए कि पहला नाम क्या था, हरिजन सेवक संघ का पहला नाम जो था अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 23 सितंबर 1933 में हरिजन सेवक संघ नाम बदल कर रख दिया गया। जो हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो इसका प्रथम अध्यक्ष थे श्यामदास बिरला, प्रथम सचिव थे अमृतलाल विठल दास ठक्कर। वही जो बात किया जाए तो हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय जो था वो गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है। अगला सवाल है कि निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकृष्ण जो थे वो हिंदी वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिए थे। अगला सवाल है कि सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हर मंदिर साहिबा कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर में यह स्थित है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश को घोषित करने की शक्ति निहित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला सवाल है कि आलुइट्टू राज्य का एक लोक नृत्य है, तो आलुइट्टू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड का आलुइट्टू जो है एक लोक नृत्य है। और जो यहाँ की बात करें तो प्रमुख लोक नृत्य जो है वो रेगमा है, चिंताचोंग है, नोगकेम है, कजरम है, युद्ध नीति है, कुशीनाग है, चुमिके है, अल्यूट इत्यादि है। नागालैंड की राजधानी की जो बात करें तो कोहिमा और इसकी आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अगला सवाल है कि सेल के अंतर्गत आने वाले स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये भिलाई में स्थित है। भिलाई छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1955 ईस्वी में की गई थी और इसकी रूस के सहयोग से यह बनाया गया था और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह बनाया गया था। अगला सवाल है कि चंद्रनगर या चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई थी। यह कॉलोनी कहाँ थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये कॉलोनी फ्रेंच कॉलोनी थे जो अंग्रेजों द्वारा इसे कब्जा में कर लिया गया था। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा के सीटों का आरक्षण की अवधारणा निम्न में से अवधारणा को रेखांकित की गई है। तो लोकसभा के लिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 330 अनुच्छेद में वर्णित है। और जो ही विधानसभा की बात की जाए तो 332 अनुच्छेद 332 में विधानसभा के लिए, अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीट का आवंटन का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1957 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वांगछू नदी जो है वो भूटान से होकर के बहती है। अगला सवाल है कि ICTP रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है विश्व भर में विकासशील देशों के युवाओं गणित के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है और ये 2005 से शुरू हुआ है और 2005 से प्रतिवर्ष ये रामानुजन भारत का एक
महान गणितज्ञ थे, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यह दिया जाता है। अगला सवाल है कि 1947 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्मान अली जो थे 1947 में हैदराबाद के निजाम थे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जो थे वो भारत के राष्ट्रपति कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन डेमोक्रेटेड और डिस्टर्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा जो है डेमोक्रेटेड या डिस्टर्स के लेखक है। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और ये राष्ट्रीय बालिका दिवस इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में ये मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में कुर्सी पर बैठी थी और इसीलिए उसी दिन से राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और इसे 2008 से प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कायम हो सकते हैं। अगला सवाल है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में यह स्थित है। अगला सवाल है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए का रूप में बनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक वराह के रूप में बनाया था। अगला सवाल है कि विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीखाजी कामा जो थे वो पहले भारतीय थे जो विदेशी धरती पर पहला झंडा फहराए थे और ये जो फहराए थे झंडा वो जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को एक 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन था जिसमें भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भीखाजी कामा प्रसिद्ध हुए थे। अगला सवाल है कि मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंबा प्रवेश द्वार को पिष्टक कहा जाता था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से स्थान में समुद्री तट से ऊंचाई सबसे अधिक की है? तो इसका सही उत्तर रानीखेत जो है समुद्र तट से सबसे अधिक ऊंचा पर स्थित है। अगला सवाल है कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमुक्तमाल्यद जो है वो कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज कवि रहते थे, इसलिए अष्टदिग्गज के नाम से भी प्रसिद्ध है और स्वयं कृष्णदेव राय भी आंध्र भोज के नाम से विख्यात है। अगला सवाल है कि भारत संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 279 एक के अंतर्गत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। अगला सवाल है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित है और जो क्रिकेट से संबंधित शब्दों की बात करें तो एसेज, रबर, वेल्स, बैट, डेड बॉल, एक्स्ट्रा, चाइना मैन, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, गली, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, फाइन लेग, शॉर्ट लेग, स्लीप, थर्ड मैन, गुगली, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, शॉर्ट पिच, वाइड, नो बॉल, ओवर, स्टंप, फॉलो ऑन, थ्रो, ओवर थ्रो, पैड और
प्रोटेक्शन गार्ड इत्यादि क्रिकेट से संबंधित शब्द है। अगला सवाल है कि ब्लॉक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक शैली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नृत्य कला की एक शैली है कर्नाटक राज्य का ब्लॉक आर्ट। अगला सवाल है कि खालिस्तान ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश जो थे वो इसका व्यवस्थित किया था। अगला सवाल है कि किस राज्य में पाइन्यूयोकिस नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में यह किया जाता था। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे बाद में क्या नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में ये मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में ये स्थित है। लुसाने शहर में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा जो है क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल है कि दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल मुद्रास्फीति में मापती है। अगला सवाल है कि प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम भारतीय राज्य में यह स्थित है। अगला सवाल है कि उड़ीसा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी नाम है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मॉल्डीज नामक पुस्तक का लेखिका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी जो है वो इंटरप्रेटर ऑफ मैडलिज के लेखक की है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने शाहजहां के शासन काल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रभान ब्रह्म जो थे वो चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिगम का आरंभ और अधिनियम किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1891 ईस्वी में यह शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है कि रिकेटस बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड्डी जो है रिकेटस रोग में प्रभावित होता है। अगला सवाल है कि एलईडी अर्धचालक तकनीकी में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलेनियम का प्रयुक्त की जाती है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमेटिंग डाइड। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफाइसिस को हरित शैवाल कहा जाता है। अगला सवाल है कि 3 से 12 समूहों वाले तत्वों को तत्व का संक्रमण तत्व क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ब्लॉक कहा जाता है। अगला सवाल है कि जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें
कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकोलॉजी में कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 होता है। अगला सवाल है कि रमणीयता परियोजना के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्बेरिकल्चर एक विधि है। अगला सवाल है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अणु कहलाता है। अगला सवाल है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से कम होता है। 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय, 7 हो तो उदासीन होता है। पीएच मान की खोज सोरेनसन ने किया था और इसकी खोज 1909 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य नहीं लगाया जाता है। तो यह है न्यूटन के गति के विषय का प्रथम नियम है। अगला सवाल है कि अधिकतर चट्टानों पर खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन की अत्यधिक बहुलता होती है। अगला सवाल है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर बदल देता है। अगला सवाल है कि यकृत का कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना यकृत का कार्य है। अगला सवाल है कि एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर 1 में 10⁻⁻1 वोल्ट होता है। अगला सवाल है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा m0 l0 t इनवर्स। अगला सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयाम होती है। अगला सवाल है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घेंघा बीमारी होती है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु जो है ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। अगला सवाल है कि कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लवक जो है वो पौधों में पाया जाता है पर जंतु या इंसान में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है। अगला सवाल है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीएनए के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरा रंग जो है क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को दिया था। अगला सवाल है कि आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22.4 लीटर होता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।